हर हर महादेव दोस्तों। वेलकम बैक टू द पंच केदार सीरीज। आज है हमारा पंच केदार सीरीज का डे 4। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरा दोस्त विपुल निकले हैं अपनी पंच केदार यात्रा। प्रथम केदार यानी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन हमने कर लिए थे और उसके बाद हमने यहाँ सीतापुर में नाइट स्टे किया था। कल शाम से यहाँ बारिश हो रही है। तो कुछ ऐसा सा है हमारा रूम। पूरा भी बिखरा पड़ा है, हमने पैकिंग कर ली है अपनी जाने के लिए। यहाँ पे आपको सोफ़ा मिल जाएगा, टेबल, ये डबल बेड क्वीन साइज़ का। ये आ गई एक वार्डरोब और ये रहा मैं। यहाँ पे गीज़र भी है, अच्छा वाला है मतलब। और ये हो गया इंग्लिश पॉट, आपको इतना बड़ा बाथरूम मिल जाएगा, है ना। चलो फिर चलते हैं अगले ट्रैक के लिए, निकलते हैं यहाँ से। हम ऑल सेट, हम रेडी हो गए अच्छे खासे, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से ना। चलो आपको रास्ते में मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10 और हम निकले हैं 10 बजे नाश्ता वास्ता करके। निकलने का टाइम वैसे तो 9 बजे का था, बट हमें पता था कि हम 10 बजे तक निकलेंगे, इसलिए 9 बजे का टाइम सेट किया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं ऊखीमठ। हाँ, ऊखीमठ के लिए मैं भूल गया था। ऊखीमठ में हमें थोड़ा काम है। भाई का, विपुल भाई का जूता फट गया है। अरे यार, ये फेस ट्रैकिंग ले लेने लग गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हाँ, भाई का जूता थोड़ा सा खुल गया, तो वो ठीक कराएंगे। एक दो चीज़ें हमें जो पहले ट्रैक में लगी कि ये लेनी ज़रूरी है, तो वो ले लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। तो वहाँ से निकलेंगे। यहाँ से करीब 61 किलोमीटर का रास्ता है, तो इट विल टेक 2 आवर्स अप्रॉक्स टू रीच रांसी विलेज। ऊखीमठ तो हम पहुँच जाएंगे टाइम से, उसके मतलब टोटल 2 घंटे लगेंगे। तो 10 बजे चलें तो 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर ट्रैक। चलो चलते हैं फिर जर्नी में। और आज हम पहुंच रहे हैं पंच केदार के दूसरे धाम श्री मद महेश्वर टेम्पल, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। यूजुअली इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन नैरो और बीच बीच में रोड खराब होने के कारण अच्छा खासा टाइम लग जाता है डिस्टेंस कवर करने में। रांसी विलेज पहुंचकर हम अपनी कार को पार्क करके और इसेंशियल चीज़ें लेकर निकल पड़ते हैं अपने दूसरे केदार यानी कि बाबा मद महेश्वर के लिए। यह ट्रैक सिर्फ एक माउंटेन ट्रेल नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है। टोटल ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर वन वे का है। पहले 2 किलोमीटर आप डिसेंड करेंगे, देन रेस्ट 14 किलोमीटर आपको असेंड करना पड़ेगा। Why are you smiling softly on a pine tree?
यू मस्ट हैव सीन द ड्रीम ऑफ माई आइज मूल मूल कैंक भैंसली छते। ये कुछ लिखा है, मतलब उत्तराखंडी जो गढ़वाली लैंग्वेज है उसमें। अब मैं भेजता हूँ उसको। लेकिन रास्ते में आपको डेंस फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, वुडन ब्रिज, ग्रीन बुग्याल्स और हिमालय के ब्रीथ टेकिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। रास्ते में जगह जगह पर आपको गांव वालों के द्वारा मेंटेन्ड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। साथ में ही आपको बहुत खूबसूरत से विचार भी पत्थरों पर लिखे मिल जाते हैं जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। पूरा रास्ता अल्पाइन और ओक ट्री से कवर्ड है। साइड में ही आपको मद महेश्वर गंगा के बहने की आवाज़ आती रहेगी जो इस यात्रा को और भी मधुर बना देती है। स्वर्ग कहूँ या श्री मदमहेश्वर जी, बात एक ही है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि पंच केदार कैसे हुए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों को मारने के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे। वे छिपने के लिए हिमालय चले गए। भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण करके अपना वेश बदल लिया, लेकिन भीम ने बैल रूपी भगवान शिव को पकड़ना चाहा। उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर अपना पैर रखा और दूसरे पहाड़ के ऊपर अपना दूसरा पैर रखा और सारे बैलों को इस तरीके से किया कि वे उनके पैरों के नीचे से होते हुए निकल जाएं। लेकिन भगवान शिव तो भगवान शिव हैं। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है, तो उन्होंने अपने शरीर को हिमालय में गाड़ दिया। गाड़ने से भगवान के जो 5 अंग हैं वो चोटी पे निकल आए, जैसे कि केदारनाथ जहाँ पे शिव जी का कुबड़ यानी कि पीठ का भाग है, मदमहेश्वर जहाँ पे शिव जी का नाभि पेट का भाग है, तुंगनाथ जहाँ पे शिव जी की भुजाएं हाथ प्रकट हुए हैं, रुद्रनाथ जहाँ शिव जी का मुख प्रकट हुआ है, कल्पेश्वर जहाँ शिव जी की जटाएं प्रकट हुई हैं। इन सभी मंदिरों का समूह पंच केदार कहलाता है। हाँ तो जी अभी हम आ गए थे गुंडार में, और गुंडार में हम यहाँ पे चाय पी रहे थे। भाई चाय एक नंबर है यार, चाय और मैगी। बाकी जो होस्ट है आप उनसे मिल लो, राजेंद्र जी, ठीक है। ये लो, ये है राजेंद्र जी। बताओ राजेंद्र जी। हाँ जी, हमारे यहाँ मैंने कहा भैया लोगों को मेरे कार्ड का नंबर लेके जाओ, मेरे कार्ड की फोटो ले लो, व्हाट्सअप है, ये फेसबुक सारा यही है। क्योंकि मेरे पास 5 रूम हैं सारे अटैच में, लैट्रिन बाथरूम गीजर में अपने आप मेरा कोई गीजर नहीं लगा रखा, गीजर में अच्छा 3 बजे जगाओ तो 12 बजे जगाओ, अच्छा, गीजर में अपना खुद चलो बढ़िया है। बस। और आपको आना है तो कभी इस पते पे भैया लोगों के पास में बता दे दो अपना, कभी भी आना हो, कहीं से भी बाहर से भी देखने वाले लोग देखेंगे कि हमारा हिमालयन टूरिस्ट हाउस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई इनका मैं सही बता दूँ, चाय आप यहाँ पियोगे ना, मैंने अच्छी चाय नहीं पी अभी तक, और बाकी मैं इनका नंबर नीचे डाल दूँगा, बाकी आप देख भी सकते हो इसमें, ठीक है। और अंकल जी ने भी बताया मुझे, ये अंकल जी एक बैठे हैं प्रयागराज के, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब है, इनके हिसाब से भी रिव्यू काफ़ी अच्छे है, तो एक बार ज़रूर मौका देना। ये है मदमहेश्वर जी के रास्ते में, मंदिर मार्ग में, गोंडार में। यहाँ पे जगह जगह रास्ते टूटे पड़े हैं। वैसे तो वो रास्ता वहाँ से, वो जो रेलिंग दिख रही है उस रेलिंग से सीधा इधर आता था ऐसे घूम के। अभी देखो ये टूटने के बाद सेरा नीचे धड़क गया, और वो रास्ता ऐसे टेम्परेरी बनाना पड़ा कि वहाँ से आपको पहले ऊपर चढ़ना है, देन यू हैव टू कम डाउन फ्रॉम दिस वे, और अभी ऐसे जाना है। वैली तो खूबसूरत है ही, मत पूछिए। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, मतलब दिल से खूबसूरत हैं। उत्तराखंड की एक ख़ास बात है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, मतलब इनका दिल बहुत ही खूबसूरत है। ये आपकी आउट ऑफ द वे जाके भी मदद कर देंगे इनकेस अगर आपको ज़रूरत है। जैसे अभी हम आ रहे थे, हमारे पास कैश नहीं था, तो उन दुकानदार वाले भैया ने हमने उनको वो कर दिया, पेटीएम कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, उन्होंने हमें कैश दे दिया, और साफ साफ बोल दिया कि आप मुझे कैश मत पे करो, मुझे आप ऑनलाइन पे कर दो, क्योंकि इसके आगे नेटवर्क नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और आपको आगे कैश की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ नेटवर्क काम ना करे तो आप फंस जाएंगे। तो इतना ख्याल रखना आदमी के
मतलब हर कोई नहीं कर सकता। हिमाचल वाले तो खास कर नहीं कर पाते, उत्तराखंड वाले तो कर लेते हैं भाई। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात को लेकर। तो अभी हम बंतौली पहुँचे थे, बंतौली पहुँचे थे। हाँ विपुल भाई बताओ, विपुल भाई बताएंगे क्या अपडेट है। ये देखो, ये पूरा का पूरा पुल ही ख़राब हो गया। ये पूरा का पूरा पुल ही बह गया है कल की बारिश में। मित्रों, हम लोगों को अभी हम फंस गए। क्योंकि वो भैया मना कर रहे हैं कि आज हम आपको यहाँ पे लेने नहीं जाएंगे। वो एक ट्रॉली होती है जिसमें वो एक पार से दूसरे पार नदी में ले जाते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमें कल ही यात्रा, हमारा प्लानिंग था 2 किलोमीटर के बाद रुकने का, लेकिन भैया मना कर रहे हैं कि अभी आज नहीं आएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों के बीच में हमारा 200 उधर नहीं रुकेगा, आगे जाएगा, आगे जाना अलाउ नहीं है। अरे यार क्या है, पूरा इधर रुकना है तो रुको, ऐसे बोल रहे हैं। नेट कॉल ऑन कर दे रही है। दोनों एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, एक करके जाएगा। विपुल भाई खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। तुम जाओ पहले या मैं जाऊं? तुम जाओ ना, तू जा, तू जा। एक एक करके ही होगा। बैठ जा। रिकॉर्ड करने वाला था। हाँ, जहाँ भी पत्थर फेंकेगा ना, गुजराती मिलेंगे भाई। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम लद्दाख गए, लद्दाख में भी हमने जहाँ कंकड़ फेंका वहाँ गुजराती, और यहाँ पे भी हम हमने जहाँ भी गए कंकड़ फेंका तो गुजराती। भाई बुराई नहीं कर रहा, पर एक चीज़ है कि सबसे मॉडर्न थिंकिंग किसकी है? वो गुजरातियों की है। वो पैसा कमाते हैं और घूमने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कंजूस होते तो पैसे क्यों खर्च करेंगे? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ये ट्रैक करते मतलब हर एक जगह आपको दिखेंगे। नहीं, आप कहीं पे भी देख लो, घूमने वाली जगह होगी वहाँ पे भी आपको गुजराती मिलेंगे, जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ पे भी गुजराती मिलेंगे। और जो ऐसे रिमोट में महादेव बसे हुए हैं, जैसे मधमाहेश्वर में इस वाले ट्रक में आप देखोगे बसे हुए हैं, तो यहाँ पे भी गुजराती आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी जो सोच है वो बहुत ही एडवांस है। कमाओ, घूमो, उस ज़िंदगी को जियो, कुछ नहीं रखा भाई पैसा जोड़ने में। आप सोचो मैं करोड़ों जोड़ लूँ, फिर उसके बाद आराम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से या मतलब दूसरी चीज़ों के माध्यम से आप यात्रा कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अपने पैरों पे करो, भगवान ने आपको पैर दिए हैं। 50 चक्की कर सकते बस, हाँ, बाकी तो छोड़ दो। एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला 50 से पहले आप अपने सारे यात्रा कर लो। तो जो सुन रहे हैं मेरे दोस्त वगैरह जो अपने आजकल फैमिली और पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए है कि भाई 50 से पहले कर लो, उसके बाद करने लायक बचोगे नहीं। ठीक है। और बाकी हम अभी नानू पहुंच चुके हैं। नानू है एक्चुअली में 10 के ऊपर किलोमीटर कुछ है। कितना था रे विपुल भाई तुम्हारी गाड़ी में? मेरा गाड़ी में 1 मिनट सेव्ड वाले में देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ सेव डाल में देखो ना, अभी हाल देखो कितना था। 10 पॉइंट नहीं रुको, हाँ मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। 10.6 था। 10.63 है इन मतलब एक्चुअल जो हमने वॉकिंग डिस्टेंस शुरू किया था, तो वो हमें लगा है करीब, हम चले थे 2 बजे और हम पहुँचे हैं 7:20 में। मतलब 5 घंटा 20 मिनट में हमने 10.63 किलोमीटर्स कवर किए हैं। तो कुछ ऐसा सा रूम है, आप देख लो। ये शेयरिंग बेस पे है, 400 रुपीज़ पर हेड पे है, 180 रुपीज़ थाली का है खाने का, ये दोनों चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आज के लिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई। हम नानू आ गए थे, नानू में हमने होम स्टे लिया और खाना 1 नंबर है भाई। इस लोकेशन और इस जगह के हिसाब से खाना 1 नंबर, 5 स्टार होटल से भी कम नहीं है। इतना अच्छा टेस्टी खाना है। और बनाने वाले ये भैया हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा संदीप संदीप कुमार पवार। यहाँ पे सारे पवार ही हैं मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके में। गोंडार गाँव में पवार। अच्छा, पूरा गाँव गोंडार गाँव पूरे पवारों का है ना। मैं तो यूपी से हूँ, कानपुर से। अच्छा, यूपी से। ये गुजरात से। गुजरात से बहुत लोग आ रहे हैं। ये भी गुजरात से। भाई ये देखो कद्दू की सब्जी है, क्या टेस्ट मार रही है।
या तो हमें भूख ज़्यादा लगी है भाई, या फिर सही में बाकी में बहुत अच्छी बनाई है। चलो खाना खाते हैं, बंद करो। मधमहेश्वर ट्रैक में सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है गोंडार विलेज। गोंडार विलेज के बाद आता है लोअर बंटोली, लोअर बंटोली और अपर बंटोली। उसके बाद आता है कुचला पर्वत, नानू चट्टी और मधमहेश्वर मंदिर। मधमहेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है बूढ़ा मधमहेश्वर। अगर आप अपना ट्रैक सुबह शुरू कर रहे हैं तो आप आराम से मधमहेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना रात का स्टे या तो गोंडार विलेज में प्लान कर सकते हैं या फिर नानू चट्टी पे। आपको मैं बता दूं, नानू चट्टी बहुत बड़ा जगह नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 घर हैं जहाँ पे आपको नाइट स्टे मिल सकता है, वो भी डोरमेट्री में, मतलब एक रूम में आपको 4 लोगों या 5 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब आप ये ट्रैक करें तो आप अपने स्टे को पहले से प्लान करके चलें, क्योंकि ये पूरा जो ट्रैक है मधमहेश्वर तक ये गोंडार विलेज के लोग ही मेंटेन करते हैं। इन्हीं के द्वारा जगह जगह पे होम घर बनाए हुए हैं जहाँ पे आप लोगों को स्टे मिल जाता है या फिर टेंट मिल जाता है। मधमहेश्वर में ऊपर भी गोंडार विलेज के लोगों द्वारा लगाए गए टेंट या फिर जो घर है वहीं पे आपको स्टे मिलता है। इसीलिए यहाँ पे एकोमोडेशन की कमी है। और खैर अभी तक तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते थे, बट अब जैसे जैसे सोशल मीडिया हम पे हावी हो रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए जब कभी भी आएँ तो उससे पहले अपने यात्रा को प्लान कर लें, अपने स्टे को पहले से ही बुक। ये हमें रास्ते में मिल गया जो हमारी यात्रा का साथी है। अभी ये देखो भाग के गया आगे, नानू गांव से हमारे साथ हो लिया है ये, और अब लग रहा है ये हमारे साथ पूरे रास्ते चलने वाला है। नानू चट्टी से मधमहेश्वर की दूरी कुछ 6 किलोमीटर की है। नानू चट्टी से निकलने के बाद 2 किलोमीटर पे आपको एक कुटिया मिलेगी जहाँ पे एक माता जी बहुत ही स्वादिष्ट चाय देती हैं। देखो अभी हम कून चट्टी से थोड़ा पीछे हैं और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सांस फूल रही क्योंकि अभी बहुत एलिवेशन गेन करके आया हूँ। ये देखो आप, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मधमहेश्वर धाम चले आना। हर हर महादेव। क्या ही जन्नत है ये, क्या ही जन्नत है।
जय भोले की। वो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, यही है मद महेश्वर। हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं। मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि और मध्य भाग की पूजा की जाती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मद महेश्वर। चंदन की कौड़ी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुगुटी बरसा जय मुंडन की कंठमाल रिसद हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राचे डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे दादी लांग दिदि कट दिलांग बाजत मृदंग मधुर विष्णु कमर बांधे सस सस गग गग घम पप सगम पगम वीणा धर सारद कर नारद आराधे कारण अरुसिंद सर्व किन्नर यक्षर गंधर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष परोक्ष याचे डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। जय भोलानाथनी जय। ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण पांडवों ने शुरू किया था, जिसके बाद में आदि शंकराचार्य ने इसको पुनर्जीवित किया। हर साल मई से अक्टूबर के बीच ही यह मंदिर खुला रहता है। विंटर्स में बाबा की पूजा ओमकारेश्वर टेम्पल ऊखीमठ में की जाती है। मंदिर के दर्शन के बाद जो शांति मिलती है उसे महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। अन्यथा आपका मोबाइल या कैमरा मंदिर समिति में जमा कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं यात्री की होगी। एक आवश्यक निर्देश, यात्रिगणों से विशेष अनुरोध है कि आवश्यक निर्देश सूचना पत्र पढ़ के ही मंदिर प्रांगण मंदिर प्रवेश में प्रवेश करें। बिना सूचना से ध्यान दें। जैसे ही आरती शुरू होगी आपको क्रमबद्ध लाइन से ही द्वितीय केदार श्री मध्यमेश्वर भगवान जी के दिव्य आरती के दर्शन होंगे। विशेष सूचना, मंदिर के ठीक सामने तथा मंदिर के अंदर की फोटो लेने की चेष्टा न करें, अन्यथा आपका मोबाइल या कैमरा मंदिर समिति में जमा कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं यात्री की होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियापतिं हवामहे देवीनां त्वा देवीपतिं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्भध। तेजस्वी जीवन महादेव जी रे वागे दिल मां घंटा रव तब नाद नूरे कृति करी आव्यो तब चरणे महादेव जी मांगू छू शक्ति तब कार्य तना नेम थी आपो सामर्थ्य यमने महादेव जी रे वागे दिल मां घंटा रव तब नाद नूरे याद आवे पांडवो निरूणीये नाय में कारण बन्याए विराजा स्वयं तमे आपो एज रूपे दर्शन
મહાદેવજી રે. વાગે દિલમાં ઘંટા રવ તવ નાદનું રે. ઋષિઓના તપથી ખીલી અહીં વસુંધરા. સ્પર્શ તારો માણવા ભમ્યા હશે સર્વદા. તેથી કણ કણ પવિત્રતા પમાય છે રે. તેથી કણ કણ પવિત્રતા પમાય છે રે. વાગે દિલમાં ઘંટા રવ તવ નાદનું રે. જોઈ રૂપ મધ્ય માહેશ્વર ધામનું રે. વાગે દિલમાં ઘંટા રવ તવ નાદનું રે. ભગવાનનો દરબાર જ છે અને આખી સૃષ્ટિ છે એનું સૌંદર્ય છે કીધું એમ. એટલે ત્યાંથી પછી જોઈ રૂપ તર એમ કરીને પછી ચાલુ કર્યું એમ. બહુ વાર ગળમંદ હાલતી હતી, કારણ કે એકવાર જોઈએ તો બનાવવું સરળ પડે આપણને એમ કે મૂર્તિ કેવી, શું છે શું નહીં એમ. પણ ત્યાં એક વસ્તુ આમણે લીધી અને મને સ્પાર્ક થયો કે ઓલા એક છોકરો ગાઢ બોલ્યો એટલે આમણે થોડી વાર એને કીધું કે આમ ભગવાનના દરબારમાં આવું બોલે છે એમ કરીને એક વાત થઈ અમારી એમ. लेकिन मदमहेश्वर की यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। मदमहेश्वर टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर और अपहिल ट्रैक करके हम पहुंचते हैं बूढ़ा मदमहेश्वर। और बिलीव मी, ये पूरी पंच केदार यात्रा का सबसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ से चौखंबा, मंदानी, नीलकंठ और केदारडम जैसे मैजेस्टिक हिमालय पीक्स एकदम सामने नज़र आते हैं। अगर वेदर क्लियर हो तो सनराइज़ और सनसेट का व्यू लिटरली अनफॉरगेटेबल होता है। यहाँ एक छोटा सा कुंड भी है जिसमें हिमालय के रिफ्लेक्शन देखकर लगता है जैसे नेचर खुद महादेव का दर्पण हो। इस जगह की साइलेंस और पॉजिटिव एनर्जी दिल को एक अलग ही सुकून देती है। कोई सिटी नॉइज़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ हिमालय, सिर्फ महादेव और आप। यही मोमेंट हमें याद दिलाते हैं कि पंच केदार सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक इनर जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो बॉडी को चैलेंज करती है और सोल को हील करती है। घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वी हैव रीच्ड द बूढ़ा मदमहेश्वर। यस, क्या रास्ता है देखो, ये देखो। शुरू में थोड़ा सा कठिनाई है, 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, उसके बाद आप ऐसे ही चलेंगे। कल रात पूरी रात बारिश हुई है, इसलिए पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और वो देखो सामने मंदिर, वो सामने मंदिर है। ऐसा कुछ रूम सा सिस्टम है यहाँ का। हाँ, ये कुछ इस तरीके के ही शेल्टर यहाँ पे रूम बना रखे हैं। ठीक है, ये घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में पहला है, सबसे बढ़िया रूम है।
ऐसा रूम मिलेगा, इसमें 4 लोग आराम से सो सकते हैं। और वहाँ पे बाथरूम है। यहाँ पे ये जो पहले ही आप जब आएंगे, ये वाला रूट है, यहाँ से जब आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला टीन शेड वाला है, जिसका नाम है, इन्होंने मद महेश्वर धाम पधारने के, सॉरी इनका नाम पता नहीं क्या है, बट ये सबसे अच्छी सर्विसेज यहाँ पे मेरे को मिली हैं अभी तक। तो मतलब खाना एक नंबर है। आपने ऐसा खाना उत्तराखंड में नहीं खाया मेरे ख्याल से, तो ऐसा। और ये रहे हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, बस खा के निकलते हैं। बिल्कुल। आज का दिन फिजिकली टफ था, लेकिन स्पिरिचुअली प्राइसलेस। मद महेश्वर और बूढ़ा मद महेश्वर के दर्शन जिंदगी भर याद रहेंगे। अगर आप भी पंच केदार यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अपनी फिटनेस को ध्यान रखिए, नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए और लोकल कल्चर को प्रिजर्व करने में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे पंच केदार के तीसरे धाम की तरफ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा मद महेश्वर।